हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल एक्सपीरियंस लेकर। वेयरवुल्फ्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने वेयरवुल्फ्स के बारे में इंडिया से बाहर ही सुना है। क्या इंडिया के अंदर भी वेयरवुल्फ्स होते हैं? बट उससे भी बड़ा क्वेश्चन, क्या वेयरवुल्फ्स असली में होते हैं या सिर्फ ये कहानियों में होते हैं? आपको पता लगेगा हमारे आज की स्टोरी के अंदर। तो हमारी आज की जो कहानी है वो है सिद्धांत की, जो कि एक जर्नलिस्ट है। और ऑब्वियसली क्योंकि खुद जर्नलिस्ट है तो उसका एक बहुत अच्छा खासा सर्कल है जहां पर उसके फ्रेंड्स इसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। तो एक दिन की बात है, वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पे बैठकर पार्टी कर रहा था। लेट नाइट पार्टी चल रही थी और पार्टी चलते चलते कहीं से एकदम से वेयरवुल्फ्स के बारे में डिस्कशन शुरू हो गया कि वेयरवुल्फ्स ऐसे होते हैं, फुल मून पर अगर कोई भेड़िया किसी आदमी को जंगल में काट ले तो इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वो इंसान भी एक वेयरवुल्फ में बदल जाए। कुछ लोग कहानी सुना रहे थे बाहर के एक्सपीरियंसेस कि कुछ लोगों ने कुछ ऐसी दवाइयां, कुछ ऐसे सिरप टाइप बना लिए थे, है ना, जिससे को लेने से उनके अंदर भेड़िए के कैरेक्टर आ जाते थे और ऐसे लोग इंसानों को मार देते थे, उनका मांस खाते थे और इसलिए उन लोगों को वेयरवुल्फ कहा गया। मूवीज भी आपने बहुत देखी वेयरवुल्फ्स के बारे में। यही सब डिस्कशन चल रहा था। डिस्कशन चलते चलते सिद्धांत का एक बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसने सिद्धांत से बोला चल वो बाहर चल के आते हैं। तो ऐसे ही वो लोग स्मोक करने के लिए बालकनी की तरफ गए और वहीं पर बात करते करते उसने सिद्धांत से कहा, यार ये वेयरवुल्फ के बारे में बात चली, तुझे एक न्यूज़ पता हो, बहुत सीक्रेट है और गवर्नमेंट का बहुत हाई प्रेशर है कि ये बात आउट नहीं होनी चाहिए। तो सिद्धांत ने बोला ऐसी क्या बात है, वहां भी बोल सकता है? बोला नहीं यार, सबके सामने नहीं बोल सकता, सिर्फ तुझे ही बता सकता और तू भी ध्यान रखना, किसी और को मत बताना। उसने बोला ऐसी क्या बात है? तो उसने बोला यार अभी पता है कुछ दिन पहले वहां पर ना 3 लोगों की एक टीम गई थी जो कि बेसिकली जानवरों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री शूट किया करते थे। तो वो लोग जंगल के अंदर गए और उसके बाद वो लोग दोबारा वापस नहीं आए। जब उन लोगों की गुमशुदगी की बात पूरे गांव में फैली तो पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और पुलिस की जो टीम वहां गई उसमें से भी 4 लोग वहां गए थे, सिर्फ एक इंसान बाहर आ पाया, बाकी के 3 पुलिस वाले भी गायब हो चुके हैं। और इस बात को गवर्नमेंट बहुत ज्यादा दबा कर रखना चाहती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो बोलता है क्या कारण है? जो एक पुलिस वाला वहां से बच के आया उसने बताया कि जब वो लोग उन लोगों को ढूंढ रहे थे तो जंगल के अंदर उनके ऊपर एक जानवर ने हमला किया, लेकिन वो एक जानवर नहीं था, वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। वो बिल्कुल एक इंसान की तरह अपने दोनों पैरों पे चल रहा था, लेकिन उसका शरीर इंसान की तरह नहीं था। पता नहीं कैसे बड़ी मुश्किल से वो पुलिस वाला वहां से बचकर आया। बहुत ज्यादा सदमे में है और बहुत ज्यादा नहीं बोल पा रहा है क्योंकि उसके ऊपर भी उस जानवर ने अटैक तो किया ही था। तो ट्रॉमा के अंदर वो अभी भी है। बात को गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रेशराइज करके बिल्कुल दबा रखा है। ये बात किसी को नहीं पता है, मैं सिर्फ तुझे बता रहा हूँ। तो सिद्धांत बोलता है क्या बकवास कर रहा है यार, ज्यादा हो गई तुझे। मैं समझता हूँ अंदर बातें चले, इसका लेने कि तू मुझे अलग से लाके ये चीज के बारे में डरा रहा है, बता रहा है। बोलता नहीं भाई, मैं तुझसे सही बोल रहा हूँ, तेरे सोर्सेज हैं, तू अपने आप से पता कर लेना, बस मैंने तुझे बता दिया है। अब एक जर्नलिस्ट का दिमाग चलना शुरू हो गया था। सिद्धांत कोई नॉर्मल जर्नलिस्ट नहीं था, बड़ा ही क्यूरियस, और उसके दिमाग में बात घूमने लगी कि यार वेयरवुल्फ इंडिया में, बाहर तो खैर बहुत सुना है, इसको तो इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसने अपने दोस्त से बोला चल कल तुझसे मिलता हूं और बात करता हूं, कुछ तुझसे मुझे डिटेल चाहिए होगी, मैं भी देखना चाहूंगा कि आखिर इस केस में कितनी सच्चाई है। मैं बोला ठीक है, कल तो ऑफिस आ जाना, इसकी और भी जो डिटेल्स हैं मैं तुझे शेयर कर दूंगा। तो सिद्धांत अगले दिन अपने दोस्त के ऑफिस पहुंचा और उसने उसे डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया। उसने बताया कि यार मुझे भी अभी रिसेंटली इस चीज़ में पता चला है कि वो जो डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले बंदों की टीम थी, तीनों की, उनको कहीं से टिप मिली थी कि उस जंगल के अंदर एक अलग टाइप ऑफ एनिमल स्पीसी, बेसिकली उनको ये बताया गया था कि गांव वालों के हिसाब से वहां पर एक इंसानी भेड़िया रहता है। उन तीनों को ये बात मजाक लगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो कहानियों में होता है। तो वो लोग वहां पर गए, उन्होंने गांव वालों से इन्वेस्टिगेट किया और गांव वालों ने फिर से यही बात कही कि आप लोग साहब मानोगे नहीं, लेकिन वाकई में हमारे इस जंगल में एक इंसानी भेड़िया है और गांव में से भी कोई इस जंगल के अंदर नहीं जाता है। तो वो तीनों ने गांव वालों की उस
जो नसीहत थी उसको नेगलेक्ट किया और वो तीनों जंगल के अंदर गए। जंगल में जाने के बाद जब वो दोबारा वापस नहीं आए तो पूरे गांव में खबर फैली, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया। लोकल पुलिस डिपार्टमेंट ने, लोकल पुलिस के जो भी लोग थे, उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया क्योंकि पूरे गांव में एक ही बात फैली हुई थी, सभी लोग इस चीज़ को जानते थे। तो बाहर से एक रेस्क्यू टीम आई, इसमें 4 लोग थे और वो चारों लोग जंगल के अंदर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान ही जिंदा वापस आया और वो भी जब मिला तो ऐसी बदहवास हालत में था, वो भयंकर ट्रॉमा में था और अभी भी वो रिहेबिलिटेशन सेंटर के अंदर है। वो ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाया, लेकिन उसने एक ही चीज बताई जो गांव वाले भी कहा करते थे कि उनके ऊपर एक भेड़िए ने अटैक किया था, लेकिन वो कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं था, बिल्कुल एक इंसान की तरह था। वो अपने दोनों पैरों पे चल रहा था, उसका शरीर पूरा भेड़िए का था, लेकिन उसका आकार और उसके चलने की जो तरीका था वो एक इंसान के जैसा था। इस न्यूज ने वो तूल पकड़ने से पहले ही गवर्नमेंट ने इसको सप्रेस कर दिया कि ये बात कहीं आउट नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए मेरे को एक बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है। गवर्नमेंट ने उसके बाद उस फॉरेस्ट को डेंजरस डिक्लेयर करके बंद कर दिया है और किसी भी इंसान को वहां जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ उन 3 लोगों के गायब होने की बात गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की। इवन उन्होंने रिसर्च पार्टी जो गई थी उनके भी गायब होने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन मुझे पता है कि तुझे ऐसे केसेस से खेलने में बड़ा मजा आता है। तो अगर तू चाहे तो तेरे लिए बहुत बड़ा ब्रेक भी हो सकता है और तेरा इंटरेस्ट भी है। सिद्धांत बोलता है हाँ यार, तभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए, मैं जाके देखता हूँ कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। सिद्धांत ने अपनी रिसर्च कंप्लीट की, उसने अपना सामान पैक किया, जिस जिस चीज़ों की उसको रिक्वायरमेंट थी वो सब उसने वहाँ से कलेक्ट की और उसके बाद वो पहुंचा उस गांव में। जाके उसने देखा तो एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस गांव के जस्ट वो गांव जो था वो बिल्कुल एक घने जंगल के एज के ऊपर बसा हुआ था। गांव के अंदर वो पहुंचा, छोटा सा गांव जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 170-180 लोगों की रही होगी। लोग अपने आपस में बात कर रहे थे, ऐसा एक नॉर्मल गांव का माहौल होता है। थोड़ा वो अंदर पहुंचा तो एक थोड़ा एल्डरली आदमी जिसकी एज करीबन 45-50 साल के आसपास रही होगी, वो चलता हुआ सिद्धांत के पास आया और बोला, नमस्ते, मैं इस गांव का सरपंच हूं, आप शहर से लगते हैं, आपका इस छोटे से गांव में आपका क्या काम आ सकता है। उसने बताया कि मुझे ये खबर मिली है कि यहाँ पर कुछ दिनों पहले 3 दोस्त एक मूवी शूट करने आए थे और वो इस जंगल में जब गए उसके बाद दोबारा वापस नहीं आए, और उसके बाद शायद एक पुलिस की टीम भी गई थी उनको ढूंढने के लिए, और उनमें से भी सिर्फ एक ही आदमी वापस आया। उसकी बात सुनते ही वो बोला, ओह, तो ये बात आपको भी पता है? हमें तो लगा था छोटा सा गांव है, इसकी बात यहीं पे दबी रह जाएगी, कहाँ से आए साहब आप? तो उसने बताया कि वो दिल्ली से है, और उसे जैसे ये बात पता लगी कि उसको इन्वेस्टिगेट करने आया। तो उसने बोला, हाँ साहब, आपके पास जो खबर है वो बिल्कुल सही है। हमने उन तीनों लड़कों को बहुत अच्छे से समझाया था कि जंगल में मत जाओ, जंगल बहुत खतरनाक है, और हम सब गांव वालों ने, हाँ साहब, आपके पास जो खबर है वो बिल्कुल सही है। हमने उन तीनों लड़कों को भी समझाया था कि जंगल के अंदर मत जाना, पर वो मान ही नहीं रहे थे, वो हमारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। हमने उम्र काटी साहब, हम जानते हैं जंगल में क्या है और क्या नहीं है, लेकिन आप शहर के लोग हमारी बातों पे भरोसा नहीं करते हो। उन तीनों ने भी नहीं किया और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर हमारी बात मान लेते तो शायद आज वो जिंदा होते और उनके पीछे गए हुए वो 3 लोग भी जिंदा होते जो उनको ढूंढने के लिए गए थे। हमने उनसे कहा था कि जंगल में सियाला है, वहां मत जाओ, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। सिद्धांत बोलता, सियाला? ये सियाला क्या होता है? उन्होंने कहा, बेटा, कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं। सियाला एक दानव है जो इस जंगल में घूमता है। वो है एक भेड़िया, दिखने में बिल्कुल भेड़िया सा लगता है, लेकिन वो चलता इंसान की तरह है। सिद्धांत उनकी बात सुनकर शौक था। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, यही तो दिक्कत है। तुम शहर वाले यही समझते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है,
इस जंगल को हम गांव वाले से ज्यादा कोई नहीं जानता है। इतने सालों से हम उसके साथ रह रहे हैं, उसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें उसके आसपास भी नहीं जाना है। हम उससे अपनी दूरी बना के रखते हैं। लेकिन वो तीनों जब आए, उन्हें मैंने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और आज उनके साथ क्या हुआ ये आपको भी अच्छे से पता लग गया। और मैं आपको भी यही बात कह रहा हूं, आप गांव आए हैं, गांव घूमिए, लेकिन गलती से भी जंगल में जाने की कोशिश मत करना। आपको शायद लगता है कि ये सब झूठ है, हो सकता है कि आपकी वजह से हम गांव वालों को दिक्कत हो जाए। आज तक कभी सियाला ने गांव के किसी भी इंसान पर हमला नहीं किया है, लेकिन उन तीनों ने जंगल के अंदर जाकर कुछ ऐसा कर दिया है, आगे क्या होगा हम भी नहीं जानते। आपका हमारे गांव में स्वागत है साहब, लेकिन जंगल की तरफ गलती से भी मत जाना, वरना अपनी हालत के जिम्मेदार आप खुद होंगे। सिद्धांत बोला, मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो ऐसा हुआ ही होगा। देखिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, क्या मैं 1-2 दिन के लिए आपके गांव में रह सकता हूं? तो उसने कहा, बिल्कुल आप रह सकते हैं, लेकिन जंगल से दूर रहिएगा, वरना ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। उसने एक लड़के को आवाज लगाई, वो बुलाया और बोला कि मुझे किसी काम से जाना है, ये आपको एक कमरा दिखा देगा, आप वहां पे आराम से रहिए, और किसी चीज जरूरत हो तो आप इससे बोल सकते हैं। तो लड़के का नाम बादल था। उससे मिला तो बादल ने उसका सामान उठाया और बोला, चलिए साहब, आपको मैं कमरे तक छोड़ देता हूं। तो सरपंच के घर के पास में एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, उस कमरे में उसको लेकर गया। रास्ते में चलते चलते सिद्धांत बादल से बातें कर रहा था। उसने उससे पूछा कि उस दिन क्या हुआ। उसने भी सेम स्टोरी ही बताई। उसके बाद अपना सामान वगैरह उसने रखा रूम में। उसके बाद वो घूमने निकल गया, मतलब मॉर्निंग 11-12 बजे के आसपास वो वहां पहुंच चुका था, और गांव में घूम घूम कर वो गांव वालों से बात कर रहा था, और सभी लोगों से उसे सेम चीज ही सुनने को मिली। इस गांव के अंदर उस सियाला का आतंक था। हर कोई यही मानता था कि उन लोगों का जो हश्र हुआ है वो सियाला की वजह से हुआ है, और सभी गांव वालों ने सिद्धांत को एक ही नसीहत दी, बेटा, उन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी, पर तुम जरूर मान लेना, जंगल की तरफ बिल्कुल भी मत जाना। लेकिन सिद्धांत के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो चुका था जंगल में जाने के लिए। वो अपने रूम पे गया, उसने अपना सामान खोला और उसमें से एक शिकंजा निकाला जो कि जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए काम में आता। उसने उसे अपने बैग में डाला। वो अपने रूम से निकला, उसने चारों तरफ देखा तो उसके रूम के आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर उसको बादल दिखाई दिया। वो बादल के पास गया और उसने पूछा, बादल, सरपंच साहब कहाँ हैं? तो उसने कहा कि साहब, सरपंच साहब तो पड़ोस के गांव गए हैं, और कल या परसों तक ही वापस आएंगे। सिद्धांत को यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखी। वो बादल के सामने वापस से अपने कमरे में गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर शाम को मिलता हूँ। वो अपने कमरे में गया और नजर रखने लगा बादल पर। जैसे ही बादल वहां से हिला, उसने मौका देख के अपना रास्ता बदला। मेन गांव से जाने की जगह वो साइड में से जंगल की तरफ गया और जंगल की एंट्रेंस पे जाके खड़ा हो गया। वो खड़ा होकर जंगल को देख रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आई, बेटा। उसने पीछे घूम के देखा, एक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा हुआ था। उसने उसको ग्रीट किया। उसके बाद उसने बूढ़े आदमी से पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तो कुछ नहीं, बस देख रहा था जंगल कैसा है। तो बेटा, जंगल के अंदर मत जाना, नहीं तो वो सियाला तुम्हें भी मार देगा। तो बोला, नहीं नहीं, मेरी सरपंच साहब से बात हो गई है, मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं तो बस यहीं खड़ा होकर से देख रहा हूँ। बोलता है, ठीक है, बस यहाँ से तुम देख लो, अंदर बिल्कुल मत जाना। उसको देखकर उसने अपना रास्ता बदल लिया, वापस चला गया अंदर की तरफ। और जैसे ही बूढ़ा आदमी वहां से चला गया, उसने वापस से मौका देखकर वो चला गया उस जंगल के अंदर। आई होप आप सभी लोगों को कहानी में मजा आ रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास भी ऐसी कोई मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी है या फिर एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, विच इज princeofchemistry22@gmail.com पर, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल्स पर भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, विच इज princeaminity1987 और प्रिंस सिंह द स्टोरी टेलर पर। तो बढ़ते हैं कहानी में आगे। सिद्धांत जंगल के अंदर जा चुका था। जंगल बहुत घना था,
और यहाँ के अंदर का एनवायरनमेंट बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन था, जंगल के अंदर थोड़ी सीलन थी और यहाँ से सिद्धांत ने चलना शुरू किया। सिद्धांत को इस सियाला के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि सिर्फ गांव वालों की एक बनाई हुई स्टोरी है, ये एक लेजेंड है जिसको एक गांव वाले फॉलो कर रहे हैं। वो धीरे धीरे चारों तरफ देखते हुए जंगल के अंदर जाता जा रहा था। वो बहुत ही सरसरी निगाहों से हर एक चीज को छानते हुए चल रहा था और जैसे जैसे वो अंदर जाता जा रहा था, फॉरेस्ट के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। चलते चलते उसकी नजर अचानक से एक चमकती हुई चीज के ऊपर पड़ी। उसको फॉलो करते पहुंचा तो एक पेड़ के ऊपर एक की चेन लटकी हुई थी। उसने उसको देखा तो उसे लगा कि शायद ये उन तीनों डॉक्यूमेंट्री शूटर में से किसी एक की होगी। उसी के पास पेड़ के वहां उसको किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए, जूतों के निशान। उन जूतों के निशानों को उसने फॉलो करना शुरू किया। अब उसका पूरा फोकस सिर्फ उन पैरों के निशानों पर, जूतों के निशानों पर था। वो उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था और फॉरेस्ट के अंदर वो डीप चला गया। ये बात सिद्धांत को अजीब भी लग रही थी और ये उसके अंदर एक अजीब सा डर भी पैदा कर रही थी। वो एक मोमेंट के लिए इस किनारे पे रुका। नदी के उस पार फिर से जंगल वापस से शुरू हो गया था और वो और ज़्यादा डेंस हो रखा था। उसने खड़े होकर चारों तरफ अच्छे से देखना शुरू किया। तो जब उसे अपनी नजर घुमा रहा था तभी अचानक से उसे पेड़ों के बीच में एक छोटी सी चीज, हल्की सी सनलाइट के अंदर एक छोटी चीज चमकती हुई दिखाई दी। उसकी आंखों ने उस चीज को देखा। वहां पर दूर से देखने पर पेड़ों के जस्ट पीछे कुछ छुपा हुआ सा उसे नजर आ रहा था। जो नदी थी वो बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, उथली नदी थी। उसने डिसाइड किया कि वहां जाकर देखता हूँ क्या है, क्योंकि अब वो नून के टाइम पर वहां पे आया था और धीरे धीरे सन भी नीचे जा रहा था और उसको जो भी चेक करना था, पता करना था, उसके पास यही मौका था और फटाफट से उसे अपना काम करना था। वो नदी पार करके वहां पर पहुंचा तो वहां पर भी एक चाबी का छल्ला जो होता है वो लटका हुआ था। उसने उसके आसपास चारों तरफ घूमकर देखा तो ही वाज सरप्राइज्ड। वहां पर एक गुफा बनी हुई थी, एक बड़ी सी गुफा। उसने अपने बैग में से टॉर्च निकाली और उस गुफा के वो अंदर एंटर कर गया। वो उस गुफा में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ही गुफा ऑलमोस्ट एक सकड़े से रास्ते में बदल गई और वो जैसे ही वहां से बाहर निकला तो वहां की जो जमीन थी पिछली वाली जमीन से बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल काली पड़ी हुई थी, जैसे कोई ऑयल जैसी कोई चीज वहां फैली हुई हो। उसने वहां से मिट्टी उठाई, सूंघा तो ये तो ऑयल था। जैसे उसने उस चीज को पता किया कि ऑयल है, उसको सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। उसको समझ में आ गया था कि यहाँ कोई सियाला नहीं है, ये गांव वालों की बनाई हुई कहानी है। जो तीनों डॉक्यूमेंट्री शूट करने वाले थे वो इस गांव में पहुंचे होंगे और ये जो चाबियां हैं, जो मार्क है, वो उन्होंने ही इस जगह को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाए होंगे। लेकिन गांव वालों को उनके बारे में पता लग गया और ये जो ऑयल का यहाँ पे जो भी है, शायद इसकी जमीन के अंदर ऑयल है या जो भी कुछ है यहाँ पर, इसको अथॉरिटी से छुपा के रखने के लिए गांव वालों ने उन तीनों को मार दिया। और ये जो रेस्क्यू टीम वाली स्टोरी है ये कवर स्टोरी है। सिद्धांत को समझ में तो आ गया था कि सब एक बनी बनाई कहानी है, लेकिन उसे अब अपने आप को भी यहां से बचाना था। सिद्धांत फटाफट से उस केव से वापस बाहर निकला और उसने जंगल में चलना शुरू किया। उन पैरों के निशानों को फॉलो करते उसे पता ही नहीं चला था कि वो जंगल में कितना डीप आ चुका है और उसे वो रास्ता भी याद नहीं था जिससे उसे जंगल से बाहर निकलना था। उसने कुछ नहीं सोचा क्योंकि अब दिन भी ढलना शुरू हो गया था, जंगल में धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही थी। वो फटाफट वहां से चलने लगा और उसके दिमाग में बस अब कैलकुलेशन चल रही थी कि सब क्या है, लेकिन उसे अभी समझ में आता कि वो जो 3 लोग इस जंगल में आए थे वो कहाँ गायब हो गए। चलता रहा था, उसके दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। चलते अचानक से उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। गिर के वो सीधा एक पेड़ से टकराया और उसके पैर में बहुत तेज लगी। उसने अपने आप को संभाला और जैसे उसकी नजर ग्राउंड पर पड़ी, एकदम से घबरा गया। उसके सामने एक लाश पड़ी हुई थी और उसकी हालत ऐसी थी कि किसी जंगली जानवर ने उसे मार के खा लिया हो। वहां सिर्फ टुकड़े पड़े हुए थे, कंकाल के टुकड़े, हड्डियां बिखरी हुई थी और एक बॉडी स्केलेटन था आधा अधूरा जिससे वो टकरा के गिर गया था। उसको देखते सिद्धांत बुरी से घबरा गया। उसने अपने करेज को वापस इकट्ठा किया
और चारों तरफ ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हड्डियों के टुकड़े चारों तरफ बिखरे हुए थे। वो समझ चुका था कि ये उन्हीं लोगों में से कुछ या फिर किसी एक इंसान की लाश है जिसको सो कॉल्ड सियाला ने खा लिया है। उसे अब भी गांव वालों को इस कहानी के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं था। 10-15 सेकंड उसको देखने के बाद एकदम से उठा, उसने चारों तरफ देखा, वो रास्ता खो चुका था। उसे पता नहीं था कि जंगल से बाहर कैसे निकलना है। और अब क्योंकि अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसने थोड़ी देर के लिए अपने आप को कंपोज किया और एक सर्टन डायरेक्शन को चूज किया जो उसे लग रहा था कि उसके लिए बिल्कुल सही, यहीं से शायद वो वापस आया था। चलते चलते उस रास्ते पर उसे अचानक से एक जगह से बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी, जैसे कोई मरा हुआ जानवर सड़ रहा हो। वो एक डेड बॉडी पहले ही देख चुका था। उसे लगा कि हो सकता है शायद यहाँ उसे कुछ और सबूत मिले, तो वो उस डायरेक्शन में गया। और जैसे उस डायरेक्शन में पहुंचकर उसने सामने देखा, सामने एक पेड़ पर 3 लाशें लटकी हुई थी और ये बदबू उन्हीं से आ रही थी। उसने जाके वहां पे देखा तो उसे लगा कि उस पेड़ के नीचे कोई और भी है। जैसे अपनी नजरें गड़ाई, उसने देखा उस पेड़ के नीचे कोई एक जानवर खड़ा था। वो दिखने में बिल्कुल एक कुत्ते या भेड़ी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी हाइट एक नॉर्मल कुत्ते या भेड़ी से ज्यादा थी। उसका चेहरा सिद्धांत के जस्ट अपोजिट साइड था, इसलिए उसने अभी तक सिद्धांत को देखा नहीं था। सिद्धांत उसे देखकर घबरा गया और उसने धीरे धीरे पीछे चलना शुरू किया। और जैसे वो पीछे जा रहा था, एक सूखी हुई टहनी के ऊपर उसका पैर पड़ा और उसकी टूटने की बहुत तेज आवाज हुई। उसके टूटने की आवाज के साथ साथ ही जानवर सिद्धांत की तरफ घूमा और उन दोनों की नजरें मिली। सिद्धांत ने इस हाइट का कुत्ता या भेड़िया इससे पहले कभी नहीं देखा था। और हद तो तब हो गई जब वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो। सिद्धांत वहीं फ्रीज हो चुका था। अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था। अब उसे रियलाइज हो गया था कि उसने इस जंगल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद गांव वाले सही कह रहे थे, शायद यही वो सियाला है। जानवर उसके ऊपर घुर्राया। उसको देखते सिद्धांत ने ना आव देखा ना ताव। वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर भागना उसने शुरू किया उसी तरफ जिस तरह से उस जंगल के अंदर घुसा था। जो डायरेक्शन चूज की थी उस डायरेक्शन में बेतहाशा उसने भागना शुरू किया। सिद्धांत भागता जा रहा था और वो भेड़िया उसके जस्ट पीछे ही चल रहा था। एक जंगली जानवर से आप कितना तेज भागकर बच सकते हैं। सिद्धांत को लग रहा था कि आज उसका आखिरी दिन है, आज ये सियाला उसे मार ही देगा। भागते भागते उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो जो जानवर था वो उसके पीछे तो था, लेकिन उसको देखकर लग रहा था कि वो शायद इस इंटेंशन से उसके पीछे नहीं भाग रहा है कि उसको मार देगा, या वो उतना तेज भाग ही नहीं रहा था। सिद्धांत को कुछ समझ नहीं आया। उसको उस टाइम अपनी जान बचानी थी। भागते भागते वो पीछे मुड़ गया और सामने उसको टहनी से टकराया और एक पेड़ के नीचे गिर गया। और जैसे उस पेड़ के नीचे गिरा, वो सियाला उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। अब सिद्धांत को लग रहा था कि आज उसे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन जैसे ही वो सियाला सिद्धांत के ऊपर अटैक करने वाला था, उसके पास आया, अचानक से वो बहुत तेज चीखा। उसकी चीख सुन के एक बार तो सिद्धांत भी कांप गया। पर उसने से नीचे देखा, उसने जो बियर ट्रैप जो होता है, वो जो शिकंजा था, वो वहां पर रखा था, उसमें उसका पैर फंस चुका था। वो बहुत तेज दर्द में चिल्ला रहा था, बहुत तेज रोर कर रहा था। और इधर सिद्धांत को मिल चुका था एक मौका। उसने आओ देखा ना ताओ, वो उठा और बिल्कुल अपनी पूरी जान लगा के भागना शुरू किया। उसे बाहर से एक छोटी सी रोशनी आती दिखाई, उसे दिख रहा था कि यही उस जंगल का आउटिंग है। भागते 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 वो पहुंचा। उसने पीछे देखा भी नहीं और सीधा उस एग्जिट से बाहर निकला। वो इतना बुरी थक चुका था कि जंगल से बाहर निकलते बस वो नीचे गिर गया। और जंगल से बाहर वो पड़ा पड़ा देख रहा था, कहीं वो जानवर, वो सियाला उसे आके मार ना दे। वो आया, लेकिन वो जंगल से बाहर नहीं निकला। ऐसा लग रहा था वो शायद जंगल से बाहर आने से डरता है। कोई ना कोई ऐसी चीज थी जो उसे जंगल से बाहर आने से रोक रही थी। उसने सिद्धांत को देखा और पलट के वापस से वो जंगल के अंदर चला गया। उसको देखते देखते सिद्धांत की आंखें कब बंद हो गई पता ही नहीं है। जो उसे होश आया तो एक कमरे में था, एक पलंग पे लेटा हुआ, और उसके पास में बादल था। जैसे वो जागा उसने बोला, साहब
हमने आपको मना किया था ना जंगल जाने को, आप पागल हो गए हो, आप जंगल में क्यों गए? आपको पता भी है 2 दिन से आप बेहोशी की हालत में पड़े हुए हो। सिद्धांत की बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ा हुआ था। उसने जो मंजर देखा था उसके लिए ये सुनकर कोई अचंभे वाली बात नहीं थी कि वो 2 दिन से बेहोश पड़ा था। बट उसे एक बात समझ में नहीं आई कि वो जानवर उसे मार सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। वो जंगल के बाहर नहीं आया। उसने बादल से बोला, तुम लोग सही कहते हो, जो तुम जिसको सियाला कहते हो उसने ही मुझ पर अटैक किया है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि वो सियाला जंगल से बाहर क्यों नहीं आया। उसने बोला, ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन जब तक आप जंगल में नहीं जाओगे तब तक वो भी जंगल से बाहर नहीं आता। हो सकता है किसी शक्ति ने उसे जंगल से बाहर आने से बांध रखा हो। फिर बादल बोला कि साहब, क्योंकि आप इस जंगल से वापस जिंदा बच के आ गए हो, आप अकेले से इंसान हो, जंगल से बच गए हो, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हम सबको यानी गांव वालों को इस सियाला के बारे में पता चला तो जो सरपंच साहब है उन्होंने गांव के सबसे तगड़े 10-15 आदमियों को इस जानवर को ढूंढ के मारने को बोला। एक पूरी टीम बनाई गई और ये सभी लोग जंगल के अंदर गए। हम सबको विश्वास था कि ये सब मिलकर उस जानवर को मार देंगे, लेकिन उस जानवर ने एक एक करके हर इंसान को मार दिया और उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा वापस आया। वो है सरपंच साहब। सिद्धांत बोला, क्या सिर्फ सरपंच? बोलता, हाँ सिर्फ सरपंच साहब बाहर आए। और जब हमसे पूछा कि बाकी लोग क्या, तो उन्होंने बताया कि उस जानवर ने सभी को मार दिया है। तो हम सब ने उनसे पूछा कि आप वापस जिंदा कैसे आए? तो उन्होंने बोला कि मेरा भी उससे सामना हुआ, लेकिन पता नहीं क्यों उस जानवर ने मुझ पर हमला नहीं किया। और उस टाइम पर वो जंगल के बिल्कुल पास में थे और शायद कोई ऐसी शक्ति थी जिसने उस जानवर को उनके ऊपर हमला करने से रोक दिया। वो फटाफट से भागते हुए जंगल से बाहर आए जैसे आप आए हैं, और उनके समय पर भी वो जानवर जंगल से वापस बाहर नहीं आया। शायद वो उनके द्वारा ये संदेश सब तक पहुंचाना चाहता था कि तुम जंगल के बाहर हो, तुम सुरक्षित हो, अगर अंदर आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और शायद आपके द्वारा भी यही संदेश एक और बार उसने भेजा है। सिद्धांत को बादल की स्टोरी को समझ में आई। उसने उसे पूछा, सरपंच साहब आ गए हैं क्या? उसने बोला कि हाँ बस आज वो आने वाले थे, मतलब आ ही जाने वाले होंगे थोड़ी देर में। ठीक है साहब, आप रेस्ट करो, मतलब आप आराम करो, मैं अपना कुछ काम खत्म करके आता हूँ। जैसे ही बादल बाहर गया थोड़ी देर के बाद ही सरपंच उसी कमरे में आ गया था। उन्होंने सिद्धांत को देखा और बोला, ओह तो तुम भी मेरी तरह इस जंगल से जिंदा वापस निकल के आ गए। मैंने तुम्हें मना किया था ना जंगल में जाने को, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। सिद्धांत बोला, सरपंच साहब मैं इन कहानी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे जंगल में नहीं जाना चाहिए था। बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कैसे, मैंने से कौन से अच्छे काम किए हैं कि मैं जिंदा बच गया, वरना मेरी मौत भी हो सकती थी। सरपंच साहब बोले, चलो अच्छा है, तुम्हें अकल तो आई, और तुम्हारा जिंदा बचना बाकी लोगों को भी बाहर ये बताएगा कि गांव वाले पागल नहीं होते हैं, वो ऐसी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं कर लेते हैं। ये कहानी जाके बाहर सबको बताना कि जंगल वाकई में खतरनाक है। बोला, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, ये बात अब किसी से छुपी नहीं रहेगी। सरपंच के चेहरे पे एक अलग रिलीफ था। फिर उसने उससे पूछा, अच्छा तुम जंगल में कितना अंदर गए थे? तो उसने बोला कि मैं जंगल के अंदर तो गया था, बहुत मतलब थोड़ा डीप गया था। तो उन्होंने पूछा कि तुमने वहाँ क्या क्या देखा? बोला, मैंने ज़्यादा तो कुछ नहीं देखा, बस पेड़ ही पेड़ थे, और मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाता उससे पहले ही वो भेड़िया मेरे सामने खड़ा था। इस बार भी सरपंच के चेहरे पे एक अलग ही रिलीफ था। उसने बोला, चलो ठीक है, तुम आराम करो, मुझे अभी गांव में और भी काम है, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। वो घूमा और चलने लगा। जैसे वो चलने लगा, सिद्धांत की नजर उसकी चाल पर पड़ी। वो जो सरपंच था वो लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा था, कुछ इस तरह
जैसे जब किसी का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। सिद्धांत समझ चुका था कि सियाला कोई और नहीं, ये सरपंच ही है। इसी ने वो सियाला बनकर सिद्धांत के ऊपर अटैक किया। इसी ने उन लोगों को मारा क्योंकि उसे जंगल के अंदर वो जो ऑयल की ओपनिंग है वो मिल गई थी और उससे वो बड़ा प्रॉफिट उठाने वाला था। और वो नहीं चाहता था कि गांव से बाहर ये किसी को भी, इवन उसके कुछ जो आसपास के लोग हैं, जो उसके खुद के लोग हैं, उसके अलावा ये बात किसी को पता चले। और इसीलिए इस गांव में बनाया गया सियाला का लेजेंड। जब उन 3 सिनेमेटोग्राफर्स को ये पता लगा कि ऐसा कोई जानवर है और यहाँ एक्सप्लोर करने उसे आए, तो इसी ने उन्हें उस जंगल के अंदर मारा। और इसी तरह से जब रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम आई तब भी इसी ने उन्हें मारा। और उसने सिद्धांत को इसलिए जिंदा छोड़ दिया ताकि ये मैसेज बाहर जा पाए कि वाकई में इस जंगल के अंदर एक सियाला रहता है। तो ये थी हमारी कहानी, एक वेयरवुल्फ, एक भेड़िए यानी सियाला की, जहां पर एक इंसान ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाई एक छोटी मनगढ़ंत कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।